सऊदी अरब से बेहतर पोजीशन खलीजी ममालिक में किसी की नहीं है, और सबसे बड़ा मुल्क भी वही है। रकबा भी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब का, और साथ में खाना काबा वहाँ पे है, मस्जिद नबवी वहाँ पे है। तो उस वजह से भी खादमैन हरमैन शरीफैन होने की वजह से भी सऊदी हुक्मरानों को एक अलग से हैसियत हासिल है। तो सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया एक मरतबा फिर। उन्होंने कहा जी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना फिजा, ना समंदर, ना जमीन। ये सऊदी अरब का स्टेटमेंट है। इस पे ईरान ने उनका शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का। देखिए इससे पहले सऊदी सरजमीन इस्तेमाल हुई है और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अब जब उन्होंने सरजमीन इस्तेमाल की तो अमरीकी अड्डों के ऊपर अटैक किया ईरान ने। तो सऊदी अरब ने अब ये कहा कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। ये ईरान के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज है, और ये स्टेटमेंट तब आया जब सऊदी अरब के अंदर ईरान ने काफी अपने टारगेट हिट किए हैं, और कुछ सऊदी अरब के अंदर ऐसे टारगेट हिट हुए हैं जिनके बारे में ईरान कहता है कि ये हमने नहीं किया। लेकिन पहले आप ये ले लें कि सऊदी अरब कह क्या रहा है और मामला है क्या। देखिए सऊदी अरब के कुछ सोर्सेज, हत्ता के सऊदी अरब के जो बाखबर सहाफी हैं, वो भी अब ये दावा कर रहे हैं, और सऊदी अरब में कोई सहाफी अपने से दावा कर नहीं सकता। सऊदी हुकूमत इस मामले में बहुत सख्त है। आप कोई ऐसी खबर दे नहीं सकते सऊदी अरब में जिससे वहां की हुकूमत इख्तलाफ करती हो। तो सऊदी सहाफी अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सऊदी गवर्नमेंट की भी लगभग यही बात है। और सऊदीया के साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने भी यही बात की थी। पहले आप ये देख लें कि जो सऊदी वजीर खारजा है उनका स्टेटमेंट क्या है। वो ये कहते हैं कि इंतहा पसंद इसराइली हुकूमत अमन नहीं बल्कि तशद्दुद और तबाही की ख्वाहां है। यानी तशद्दुद करना चाहते हैं, तबाही फैलाना चाहते हैं। ये इनका अमन से कोई ताल्लुक नहीं है इसराइलियों का। और ये बात गजा में भी वाज़ेह थी। ये सऊदी वजीर खारजा का स्टेटमेंट है। अब सऊदी अरब के सोर्सेज और वहां के सहाफी ये दावे कर रहे हैं कि इब्तदाई तहकीकात जो की गई हैं सऊदी अरब में और दीगर गल्फ ममालिक में, उनमें पता चलता है कि गल्फ ममालिक पर होने वाले तमाम हमले ईरान ने नहीं किए। यानी कोई और भी है जो गल्फ ममालिक में हमले कर रहा है। और इस पे उन्होंने फर्दर ये कहा कि खदशा है कि इसराइल और अमेरिका ने गल्फ को जंग के अंदर घसीटने की कोशिश की है। यानी ये हमले इस तरीके से किए गए हैं कि जो अरब ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं या गल्फ कंट्रीज हैं, वो इस जंग के अंदर खिंचे चले हैं और उनको मजबूर किया जाए कि वो इस जंग का हिस्सा बने। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। और ये अब तहकीकात हो रही है ना, इब्तदाई तौर पे तो पता चल रहा है कि ईरान ने जो अटैक किए वो तो सिर्फ अमेरिकन पे किए, अमेरिकन एम्बेसी पे कर दिया, CIA के ऑफिस पे कर दिया, अमेरिकन रेडार्स के ऊपर कर दिया, उनके कम्युनिकेशन के सिस्टम के ऊपर कर दिया, समंदर में उनका कोई एसेट है तो वहां पे कर दिया, जो अमेरिका के पास बेसिस है वहां पे अटैक कर दिया। वो तो बहुत तबाही फेरी। अब उनकी जो है वो सैटेलाइट फुटेजेस आ रही है, उस पर अमेरिका को बड़ी तशवीश है। अब चीन भी वो सैटेलाइट रखता है, रशिया भी रखता है, तो दुनिया को मिल तो जाती है। CNN से बहुत तंग है, कुछ और मीडिया हाउसेज है, अल जजीरा, उनसे वो बहुत तंग है कि ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस को तबाह किया गया है ड्रोन से और मिसाइलों से। तो ये अमेरिका के लिए जो सुपर पावर अपने आप को कहता है उसके लिए इसमें सुबकी और शर्मिंदगी वाली बात तो है। एक और नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक खबर आई है, ये अमेरिका से आई है। इससे पहले मैंने कुछ इसराइलियों को ये बात करते हुए सुना भी और उनके मैंने क्लिप्स देखे। उसके बाद जो अमरीकी सहाफ़ी हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबर दी है। और ये खबर पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब क्योंकि इसकी तस्दीक होती चली जा रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा है। जिस तरह गल्फ कंट्रीज में इधर उधर से मिसाइल आकर लगे हैं ना, ऐसे ही कहीं से कोई मिसाइल आकर मस्जिद अक्सा पे लग सकता है और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उसका इल्जाम लगा दिया जाएगा ईरान पे, ताकि अरब ममालिक या गल्फ कंट्रीज मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करें और ये आपस में लड़ने लगे। और प्लान ये है कि बाद में यहाँ पे थर्ड टेम्पल तामीर किया जाए। ये अमेरिका के जो वजीर जंग है वो ये स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं, अमेरिकन ये बारहा कह चुके हैं, और ये बात इसराइली भी बारहा कह चुके हैं कि वो यहाँ पे टेम्पल तामीर करना चाहते हैं जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, कि मस्जिद अक्सा को हटाया जाए और यहाँ पे टेम्पल तामीर किया जाए। अब इस जंग के बहाने जब ईरान मिसाइल मार रहा है तो ये किया जा सकता है, इसके बारे में दावा किया गया और ये अमरीकी सहाफी ने ये खबर दी है। ये बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर सबको बात करनी पड़ेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद अक्सा की सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। ईरानी हमलों की शिद्दत कैसी है इसके बारे में मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि शिद्दत कम हुई है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब शुरू का दिन था तब ईरान ने बड़ा जबरदस्त रिटेलिएट किया था। हफ्ते वाले दिन ईरान ने बड़े शदीद हमले किए थे और सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए थे। उसके बाद बदतरीज जो हमले किए जा रहे हैं उनमें तादाद कम होती चली गई। तादाद कम होने की वजह क्या है? देखिए, एक तो पहले दिन खामनाई को शहीद किया गया था और बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई थी, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन था जिसमें ईरान ने
बड़ा शदीद हमला किया था और अपने बहुत सारे हथियार चला दिए थे पहले ही दिन। फिर अमेरिकी अड्डे उस वक्त पूरी तरह से फंक्शनल थे, तो उस वक्त उन अड्डों के ऊपर बड़ी भारी बमबारी की गई थी। अब ज्यादा अमेरिकन यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे अमेरिकन निकल गए हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह खाली कर दी हैं, तो अब हथियार यहाँ पे इस्तेमाल कम किए जा रहे हैं। एक ये वजह भी है। तीसरा ये है कि टारगेट का तयन पहले हो चुका था कि ये टारगेट्स हैं, इनको लॉक किया हुआ था, जैसे ही वक्त आएगा तो हम इन टारगेट्स को हिट करेंगे, और यही हुआ था। और अब नए टारगेट्स जो है ना वो दूर है और ईरान की वहां तक रेंज नहीं है। अमेरिकन तैयारे अब यहां से उड़ उड़ के नहीं आ रहे, वो अब दूर से आ रहे हैं। उन्हें यूरोप में, बरतानिया में, जहां जहां पे उनको अड्डे मिले वो वहां से अपनी कार्रवाइयां अब कर रहे हैं। और जो अब्राहम लिंकन उनका एक शिप है वो उसको भी दूर ले गए हैं ईरान के मिसाइलों की रेंज से, तो इसके जरिए से अब वो दूर से अटैक करते हैं अमेरिकन। तो यहाँ पे जो खित्ते के अंदर उनके एसेट से वो अब उस तरह नहीं है जैसे पहले थे, तो ईरान ने उनको हिट किया। फिर ईरान ये भी चाहता है कि हथियारों को बचाकर वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करे। मगर हुआ यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल ने और अमेरिका ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं तेहरान पे। 2-2 हजार पाउंड के बम गिराए गए हैं और रिहायशी इलाकों में गिराए गए हैं, गुंजान आबाद इलाकों में गिराए गए हैं। ईरान के बहुत सारे दफातर तबाह कर दिए हैं, उनका फौज, उनके रेडार, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम। ईरान में बहुत तबाही फेरी है अमेरिका ने और इसराइल ने। लगभग 2000 के करीब हमले हो चुके हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ईरान में, इसराइल और अमेरिका की जानिब से। और ये देखें आप, ये 6 दिन का खेल है सारा, 6 दिन के अंदर हुआ है सारा कुछ। आज 7वां दिन है, तो आप अंदाजा कर लें कि कितने शदीद हमले हैं जो ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। तो ईरान को इस बात का आइडिया है कि लड़ाई लंबी है, लेकिन जब शदीद हमले होते हैं तो फिर रद्द अमल भी शदीद आता है। ये जो आखिरी दिन गुजरा है जुमेरात का दिन, जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से शदीद हमले किए गए, तो फिर ईरान ने नए ड्रोन भी इस्तेमाल किए, हदीद नाम का मैंने आपको पहले बताया था, खैबर मिसाइल भी इस्तेमाल किए, क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए, और उसके विजुअल्स भी आ रहे हैं, मनाजिर आ रहे हैं कि वो एक बम बहुत सारे बमों में तकसीम हो जाता है और वो आग लगाता है, तबाही फैलाता है। तो इसराइल के ऊपर अटैक ज्यादा कर रहा है ईरान। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे टारगेट जाके लगते हैं। ईरान का एक ड्रोन और एक मिसाइल ये बड़ी कड़ी आजमाइश से गुजरता है जब ये जमीन को जाकर टकराता है। उससे पहले देखे ना, ये पहले निकलता है तो ये समंदर से गुजरता है, फिर यहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, उसके बाद दीगर ममालिक आ जाते हैं, कोई ना कोई अरब मुल्क आता है, फिर उसके बाद सऊदी अरब, उर्दन के बाद जो है फिर ये दाखिल होता है इसराइल की जानिब। तो इन सारे मुल्कों के इंटरसेप्टर हैं, ये इन सब से बच बच के इसराइल तक पहुंचता है। तो ये बड़ी हिम्मत है ईरान के मिसाइल की या ड्रोन की कि अगर वो अपने टारगेट को जाके हिट कर लेता है, या तेल अवीव में या किसी और जगह पे, यरूशलेम में, जहां पे भी इसराइली एसेट्स हैं, वहां पे जाके अगर ये हिट करता है तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल एक चीज है कि गल्फ ममालिक को इस बात का पता चल गया है कि अमेरिका यहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए नहीं, इसराइल की हिफाजत के लिए था। यानी अरबों की हिफाजत से ज्यादा अमेरिका की तरजीह है कि वो इसराइलियों की हिफाजत करे, और ये होता हुआ अरबों ने देख भी लिया। मुझे लगता है कि इस जंग के बाद अरब अपना कुछ ऐसा फैसला जरूर करेंगे जिससे वो कोई नई हिकमत अमली बनाएंगे अपने दिफा के हवाले से। और दिफा करना किससे? आपस में तो उन्होंने लड़ना नहीं है। अरबों की लड़ाई तो सिर्फ इसराइल के साथ है, ना पाकिस्तान ने अरबों से लड़ना है, ना ईरान ने अरबों से लड़ना है। ये आपस में तो लड़ना ही नहीं इन्होंने। सारे मुसलमान मुल्क हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और शिया सुन्नी लड़ाई भी अब खत्म हो जानी चाहिए। और बहुत हद तक इसके अंदर मुसलमानों में इत्तफाक राय पाया भी जाता है। बहरहाल ये इसराइल के साथ लड़ाई का मामला है, तो फिर इसराइल को भी प्रोटेक्ट करेगा और अरबों को भी प्रोटेक्ट करेगा एक ही मुल्क, तो ये मुमकिन नहीं है। अरबों को मेरे ख्याल में अब फैसला करना पड़ेगा। कुर्दिश फोर्सेस जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आया जो बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे कुर्दिस्तान रीजनल हुकूमत है, उसका रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मीडिया और उनकी हुकूमत ने जो खबरें फैलाई हैं, जो आर्मी अखबारात में और मुख्तलिफ जगहों में छपी हैं कि कुर्दों ने अटैक कर दिया, ये खबर मैंने भी आपको बताई थी कि कुर्दों ने अटैक कर दिया ईरानी फोर्सेस के ऊपर, तो ये इक्का दुक्का वाकया तो हो सकते हैं, लेकिन ये बतौर पॉलिसी के नहीं किया गया। और ये झूठ है, वो कह रहे हैं जी हम कोई हमला ऐसा नहीं करने जा रहे, हम अमेरिकन हथियार लेके ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा बनने नहीं जा रहे, ये उनकी जानिब से दावा किया गया। ईरान ने, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी टैंकर तबाह किया खलीज फारस में, और अमेरिका के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं गुज़िश्ता 1 साल में इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। अमेरिका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस हमले के बाद मजीद बढ़ गई हैं। वैसे भी जो बहरान आलमी मंडी में पैदा हुआ है, तो कीमतों का असर तो अमेरिका पे, यूरोप पे, पूरी दुनिया पे जाएगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, हुकूमत कोई और मौक़िफ़ दे रही है। ओगरा का मौक़िफ़ कुछ और है, कह रहे हैं जी बहुत पेट्रोल है हमारे पास, जबकि डीलर्स हैं वो अलग तरह का बयान दे रहे हैं कि नहीं जी महदूद है हमारे पास। अवाम के अंदर बेचैनी है, अवाम दौड़ रही है कि जनाब हम अपना पेट्रोल इकट्ठा कर लें, ये ना हो कि हम घर बैठ जाएं। दूसरा, हुकूमत ये सोच रही है कि कोई स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, लोग ज्यादा घरों से निकले ही ना, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि जो पेट्रोल है उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके।
अब डीलर्स ये चाहते हैं कि वो पेट्रोल आवाम को ना दें और पेट्रोल को रोकें, ताकि जैसे इसकी कीमत बढ़े तो वो इससे मुनाफा भी कमा सकें। तो पाकिस्तान में तो ये चीज चल रही है, जब भी कोई बहरान आता है तो उससे फायदा उठाने की सब कोशिश करते हैं। और पाकिस्तानी हुक्मरानों की तवज्जो इन मामलात की तरफ नहीं है, उनकी तवज्जो किसी और मामले की तरफ, दुनिया उनका मजाक उड़ाती है। ये रशिया के साबिक सदर हैं दिमित्री मेदवेदेव, और ये साबिक रूसी सदर भी हैं, साबिक रूसी वजीर आजम भी हैं, और इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया के डिप्टी चेयरमैन भी है। उन्होंने तंज किया है शहबाज शरीफ जैसे लोगों पे। तंज करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुने। इन्होंने तंज करते हुए कहा कि जनाब क्यों ना डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दे दिया जाए, जंगें शुरू करने पे, मासूमों को कत्ल करने पे। तो दुनिया पाकिस्तान के ऊपर तंज कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, और पाकिस्तानी हुक्मरान इस बात के लिए बिल्कुल आमादा नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, कि डोनाल्ड ट्रंप से जो अमन के नोबेल इनाम की नामजदगी है वो पाकिस्तान वापस। पाकिस्तान ये करने के लिए तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में हवाले देकर यह साबित किया है कि जो मिनाब स्कूल के ऊपर अटैक किया गया, बच्चियों का स्कूल है जहां पे 170 के करीब बच्चियां शहीद हो गई थी और 60 के करीब अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ा कत्लेआम है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम ने साबित किया कि ये हमला इसराइल ने नहीं किया था। सरकारी बयानात का तजिया किया उन्होंने। जनरल केन ने इस बात की तस्दीक की है कि उस दिन ईरान के उस इलाके में अमेरिका ने कार्रवाई की थी। पेंटागन के नक्शे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ कार्रवाई नहीं की थी। तो ये अमेरिका ने कार्रवाई की थी, क्योंकि 2016 तक ये एक फौजी अड्डे का हिस्सा था ये स्कूल, लेकिन 2016 के बाद इसकी सिचुएशन बदल गई थी। आज 10 साल के बाद अमेरिका ने वहां अटैक कर दिया और मासूम बच्चियों को शहीद कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ अमन के नोबेल इनाम की नामजदगी कभी वापस नहीं लेगा। सूरत इनकी ये हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश करने की बात की, और नून लीग और पीपल्स पार्टी असेंबली से भाग गए। यानी करारदाद पेश करने की उन्होंने बात की, हम करारदाद पेश करना चाहते हैं, वो दौड़ गए असेंबली से, क्योंकि मुतफिका तौर पे मंजूर करवानी पड़नी थी ना, या पूरे पाकिस्तान के सामने नंगे हो जाते। और डर इस बात का भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी करारदाद में अमेरिका और इसराइल दोनों की मजम्मत करते, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को वहां पे मौक़िफ़ देना पड़ता, या वो इस करारदाद के हक में वोट ना देते तो अवाम के सामने दलील होते, और अगर वोट देते तो डोनाल्ड ट्रंप से जूते खाते। तो ये बेचारों की बहुत बुरी सूरत हाल है। बिलावल जो है वो चुप करके बैठ गया जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल इनाम। मरियम नवाज ने काफी बहरहाल सबूत दिया ढिठाई का, और उन्होंने ढिठाई के साथ कहा बच्चियां शहीद हो गई, इतनी तबाही फैल गई दुनिया के अंदर, 7 जंगें छेड़ दी इस आदमी ने। लेकिन मरियम नवाज ने बड़े आराम से कहा कि शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना वो इसकी तारीफें कर रहे हैं, देखिए हम कितने अच्छे जूते पॉलिश करते हैं, पाकिस्तान को लड़ाई से बचा रहे हैं। नहीं, वो पाकिस्तान को लड़ाई से बचाने के लिए जूते पॉलिश नहीं कर रहे, वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपना किया हुआ जुल्म छुपाने के लिए, इमरान खान को जेल में रखने के लिए जूते पॉलिश कर रहे हैं। इनका कोई अमल इमरान खान के बगैर नहीं है। हर आईनी तरमीम, हर फैसला, हर चीज, जो भी कानून साजी ये करते हैं इमरान खान की वजह से करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मसला आज भी इमरान खान है। डॉक्टरों की मौजूदगी में इमरान खान ने कहा है कि ये गीदड़ है, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सबको मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब ने गीदड़ से इनको तशबीह दी है। कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं, मुझे थोड़े दिन पहले एक दोस्त हैं वो कुछ लोगों से मिलकर आए पाकिस्तान से, और उन्होंने मुझे बड़ी राजदारी से एक चीज बताई थी, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जेल मुलाकातों में आसिम मुनीर साहब के बारे में कुछ इस तरह से बात करते हैं जिससे खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल डरे हुए नहीं है, वो बड़े बेबाक होकर बात करते हैं, हालांकि उनके लोग बाहर आके उस तरह बात नहीं करते। और आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में बात की है, वो रिकॉर्डिंग्स तो मौजूद है उन लोगों के पास, तो उसके सुनने के बाद जो है वो खौफ पैदा हो जाता है। ये बहुत करीबी सोर्सेज ने बताया था। इमरान खान साहब ना अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तवक्कल करके जेल काट रहे हैं। किसी और पे भरोसा करने वाला आदमी जो है वो इतना दलेर हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह पे भरोसा करके बैठा होगा ना कि मैं ये कर दूंगा, मेरा अल्लाह पे भरोसा है, तो वही इतना बहादुर हो सकता है। आम आदमी ये कर नहीं सकता। मैं सिचुएशन से गुजरा हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह, ये हो नहीं सकता जब तक कि आदमी अल्लाह पे भरोसा ना करे। नाज़रीन, अब एक छोटी छोटी 2 खबरें मैं आपको बताऊं। एक तो ये है कि ईरान अपने मुल्क में पूरी कवरेज करने दे रहा है मीडिया को कि दिखाओ जो दिखाना है। इसराइल आलमी मीडिया को मना कर रहा है कि आप हमारी तबाही और बर्बादी जो ईरान ने फेरी है वो ना दिखाएं। एक तो दोनों में ये फर्क है। दूसरा, ईरान ने कहा है कि चाइना और रशिया हमारी मदद करते हैं। उनके वजीर खारजा ने यह बात की है, और चाइना की जानिब से, उनकी पब्लिक की जानिब से बार बार ऑफर की जा रही है एम्बेसी के स्टाफ को टेलीफोन करके कि वो अतिये देना चाहते हैं, वो पैसों के जरिए से ईरान की मदद करना चाहते हैं। तो इस पे ईरानी एम्बेसी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि चीनी अवाम मुसलसल फोन करके ईरान को अतियात देने की पेशकश कर रहे हैं, जिसपे चीन में
हमने शुक्रिया अदा किया, हमें इस वक्त माली मदद की जरूरत नहीं है, हम चीनी अवाम की हक पर मबनी हमायत पर उनके शुक्रगुजार हैं। इस वक्त माली इमदाद कबूल नहीं की जाएगी। चीन में इस्लामी जमहूरिया ईरान का सफारतखाना मुहज़्ज़ब और इंसाफ पसंद चीन के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। देखें दुनिया किधर खड़ी है, चाइना किधर खड़ा है और अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। ये तो अल्टीमेटली होना था, जब आपको ताकत का बुखार चढ़ता है तो वो ऐसे ही होता है।